बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेसन और भिंडी की एक और मज़ेदार सी रेसिपी, जिससे आपकी भिंडी बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ली है मैंने 1 किलो भिंडी, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग मैंने लंबाई में करनी है, इस तरह फिर इसकी अच्छी तरह से मसाला जो है ये भिंडी के साथ लग जाता है। अगर आप गोलाई में कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी गोलाई में भी कटिंग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको कर देते हैं साइड पे। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबल स्पून बेसन। बेसन को हमेशा आपने छान के इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको मिक्स करने के बाद जो भिंडी हमने कट करके रखी हुई थी सारे के ऊपर ऐड कर देंगे। इसमें हम पानी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो भिंडी के साथ बेसन जितना लगना होगा वो लग जाएगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो नीचे रह जाएगा। बहुत ज़्यादा बेसन हम इसके लिए ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी फ्राई हो जाएगी और बिल्कुल भी लेसदार नहीं होगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड किया करें। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन 400 ग्राम प्याज, और प्याज को मैंने हल्का गुलाबी सा फ्राई कर लिया है। और अब इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक, और इसको 30 सेकंड तक फ्राई करूंगी ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज के टमाटर कट किए हुए वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 3 टेबल स्पून दही इसके अंदर ऐड करूंगी। जब भी आप दही का इस्तेमाल करें तो दही आपकी बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए और फ्लेम को लो कर लिया करें ताकि दही जो है ये फटे ना। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, जिसमें हाफ टी स्पून हल्दी ऐड की है और 1.5 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। नमक हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो बाद में ऐड कर लेंगे। बस इसको 1-2 मिनट के लिए हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 अदद लेमन का जूस, वो ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा खटाई पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक मसाले को फ्राई करेंगे और इसके बाद लंबाई में कट की हुई 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्ची वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी पसंद आए, रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस पॉइंट पे जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो सारी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और मसाले के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि भिंडी हमारी बिल्कुल पहले ही फ्राई है। तो बस इसको 1-2 मरतबा मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगी सब्ज़ धनिया और गरम मसाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी बेसन मसाला बन के रेडी हो चुकी है। इसको गर्मा गर्म रोटी या नान के साथ सर्व करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जब भी रेसिपी बनाएं अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।